Hello students, today there is a very important topic that we will discuss, that is GST. Basically I will teach in both languages, that is English and Hindi, so that my all community students could understand. Let's start with the definition of GST. Basically GST is a single indirect tax that is applied on the supply of goods and services in India. होता क्या है ना बेटा, जीएसटी देखो, जीएसटी जो होता है वो एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। बेसिकली ये एक प्रकार का टैक्स है जो हम लोग सरकार को पे करते हैं। वाई? बिकॉज जब भी हम लोग किसी गुड्स को बाय करते हैं, किसी भी गुड्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं, या फिर से फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर बाइंग एनीथिंग, लेट्स सपोज वी आर बाइंग अ बाइक और अ कार और एनीथिंग लाइक सपोज वेजिटेबल्स ऑल्सो, so we just pay a tax to our government, that is called GST, and GST is levied on the supply of goods and services. यहाँ पे समझना levied का क्या मतलब होता है। बेसिकली GST वही पे करते हैं जो गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी होलसेलर, रिटेलर या फिर मिडिल मैन होते हैं वो जीएसटी को पे नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक कंज्यूमर के बिहाफ में जीएसटी देते हैं। अदरवाइज जब कंज्यूमर उन्हें जीएसटी पे करता है तो वो सेट ऑफ हो जाता है। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को जीएसटी का बेसिक मीनिंग यही समझना है कि जीएसटी वी पे ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए बाय करते हैं उसके ये में हम लोग एक टैक्स देते हैं सरकार को, दैट इज़ कॉल्ड जीएसटी। ओके, आई होप आपको जीएसटी का मीनिंग क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी? जीएसटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट, इट इज़ अ यूनिफाइड टैक्स सिस्टम इन इंडिया। अब देखो बच्चों, होता क्या था ना पहले कि जीएसटी के आने से पहले बिफोर 2017, ठीक है, पहले क्या था कि बहुत तरह का स्टेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, अनेक प्रकार के टैक्सेस हम पे करते थे सरकार को। बट आफ्टर द कमिंग ऑफ जीएसटी इट गॉट यूनिफाइड अंडर वन टैक्स सिस्टम ओनली। जब से जीएसटी आया तब से हम लोग सिर्फ एक प्रकार का टैक्स पे करते हैं जो सरकार को डायरेक्टली चला जाता है। तो जितने भी हमारे पहले के तरह तरह के टैक्स थे, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह वगैरह, वो सब अब ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके अच्छा क्या हुआ? इससे अच्छा ये हुआ कि इससे एक कैस्केडिंग इफ़ेक्ट रिमूव हो गया हमारे पूरे इकोनॉमी से। तो बेसिकली ध्यान देना, कैस्केडिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? कैस्केडिंग इफ़ेक्ट ये होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मैंने किसी एक गुड को प्रोड्यूस किया, ठीक है, नाउ आई एम सेलिंग इट टू अ होलसेलर, नाउ दैट होलसेलर इज सेलिंग इट टू अ रिटेलर, एंड नाउ दैट रिटेलर इज सेलिंग टू यू, मीन्स अ बेसिक कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या था कि आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई प्रोड्यूस गुड्स and I will pay the tax. After that, I will sell that goods to wholesaler. He will also pay the tax. Then carry forward to retailer. He will also pay the tax. And now to customer, he will also pay the tax. So basically यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार हर आदमी एक टैक्स को पे करते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल इफेक्ट हो रहा है टैक्स का। मैं दे रहा हूँ, होलसेलर दे रहा है, रिटेलर दे रहा है। सो टू एलिमिनेट दिस ऑल सिस्टम्स, इससे क्या हो रहा था, सरकार को डबल डबल टैक्स जा रहा था एक ही गुड्स पे। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सरकार ने बहुत अच्छा, सरकार ने जीएसटी काउंसिल ने एक बहुत अच्छा टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जुलाई 2017 में, जिसको हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारा टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल और ट्रांसपेरेंट हो गया। मतलब हम खुद से पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं जीएसटी, उसको खुद से पे कर सकते हैं अपना, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। नेक्स्ट, इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ। कैसे? देखो पहले क्या होता था ना कि टैक्स पे करने के लिए हम लोगों को कोई भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ना पड़ता था। ठीक है, वी हैव टू होल्ड एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर पेइंग एनी टैक्सेस। ठीक है, बट नाउ आफ्टर जीएसटी के बाद सरकार ने उसको पोर्टल पे इतना सिंपल कर दिया है कि एनी वन ऑफ वी कैन पे जस्ट बाय गोइंग ऑन दैट बेसिक जीएसटी पोर्टल। हमें बस क्या करना है, अपना एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करना है एंड फिल करना है सारे उनके फॉर्म्स को,
एंड मंथ में एक स्पेसिफिक डेट को, जिसमें हमारा जीएसटी फाइल करने का एक स्पेसिफिक डेट होता है, उस डेट में हम लोग जीएसटी को पे कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये सब क्या थे, हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जीएसटी के। नाउ थर्ड हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ जीएसटी। सो बेसिकली इन इंडिया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी। इस पीडीएफ में मैंने सिर्फ 3 जीएसटी के ही टाइप्स को कंसिडर किया है, बट चौथा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली द फर्स्ट टाइप ऑफ जीएसटी इज सीजीएसटी। देखो बच्चों, सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हमारी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कौन? जो हमारी प्रधानमंत्री की सरकार है, वो जो टैक्स लेती है उसको हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी। उसके नाम में ही छुपा है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एसजीएसटी, जो राज्य सरकार लेती है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का ना डिफरेंस समझो। सिर्फ फॉर एग्जांपल हमने कोई भी सामान खरीदा 1 लाख का, और अगर जीएसटी रेट 18% है, तो सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भागीदारी कर रखी है कि वो लोग जीएसटी के जितने भी अमाउंट आ रहे हैं उनको 2 इक्वल हिस्सों में बांटा जाएगा। तो 18% अगर मेरा जीएसटी रेट है, तो 1 लाख का 18% होता है 18,000, जिसमें से 9,000 चल जाता है केंद्र सरकार को और 9,000 चल जाता है राज्य सरकार को। ठीक है, सो ये बेसिकली फंडा होता है सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। अब थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आईजीएसटी। सो बेसिकली आईजीएसटी क्या होता है? ये होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको बहुत बच्चे इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं, बट बच्चों यहाँ पे आई वांट टू मेक यू ऑल क्लियर दैट ये इंडियन नहीं, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? जस्ट से फॉर एग्जांपल अगर 2 सेलर और परचेजर डिफरेंट स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं, जैसे मैं एमपी से हूँ और मान के चलो कोई सेलर महाराष्ट्र से मुझसे कोई सामान खरीदना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो मेरे को जीएसटी देगा। तो मुझे जो जीएसटी मिलेगा वो मैं किसे दूंगा? मैं केंद्र सरकार को दूं या राज्य सरकार को दूं? ठीक है, जैसे मान के चलो इफ़ आई एम अ सेलर एंड एनीवन इज बाइंग सम गुड्स फ्रॉम मी, देन to whom I will pay the tax, or to whom I will give the tax, to state government or to central government? So here government made a policy of IGST where I will pay the tax directly to central government. IGST का यहाँ पे सरकार का जो भी टैक्स होता है ना वो सीधा सेंट्रल को चला जाता है, बाकी सेंट्रल अपना फिर स्टेट के साथ में देख लेता है। सो वी जस्ट हैव टू ओनली नो दैट आईजीएसटी जो होता है वो इंटर स्टेट के रिलेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक और जीएसटी का रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूटी जीएसटी, जो यूनियन टेरिटरी होता है। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी हमारे होते हैं ना, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार, दिल्ली वगैरह में जितने भी मतलब रेट्स जो चल रहे होते हैं और जो भी हमारे पे करते हैं कंज्यूमर्स जीएसटी, वो भी सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, केंद्र सरकार को जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 प्रकार के जीएसटी के बारे में पढ़े। पहला था सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी और चौथा यूटीजीएसटी। ठीक है, अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जीएसटी स्लैब्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, आईटीसी क्या होता है और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मेक श्योर आप इस पीडीएफ से अपने नोट्स को बनाएं और एक बार ज़रूर रिवाइज करें। नेक्स्ट पार्ट में वीडियो का हम लोग आगे का पीडीएफ देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।